तो बच्चों ये त्रिभुज दिया हुआ है इस बार हमें, और इस बार इस त्रिभुज में ये जो पी क्यू है इस पर एक बिंदु ई है, और इस बिंदु ई ने इस पी क्यू को दो भागों में बांट दिया, 3.9 और 3 में। इसी तरह पी आर को एफ ने दो भागों में बांट दिया, 3.6 और 2.4 में। अब बच्चों हमें यह बताना है कि ई एफ को जब हम मिलाते हैं, ये जो ई एफ है इसको जब हम मिलाते हैं तो ई एफ और क्यू आर समानांतर है कि नहीं है, यह हमें बताना है। तो थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से हम बता सकते हैं कि यह समांतर है कि नहीं है। थेल्स प्रमेय हमसे यह कहती है कि इसका और इसका जो अनुपात है वो इसके और इसके अनुपात के बराबर यदि आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा, ये साइड और ये साइड समानांतर होगी। तो बच्चों हम करके देखते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं पीई अपॉन ई क्यू का मान, पीई अपॉन ई क्यू का मान। तो पीई की वैल्यू बच्चों 3.9 है, अपॉन ई क्यू की वैल्यू है बच्चों 3। अब हम इसका डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। यहां हम ये पॉइंट हटाते हैं तो यहां पर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 39 अपॉन 30। अब 3 से बच्चों ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम डिवाइड लगा देते हैं, तो नीचे हो जाएगा बच्चों 3 से डिवाइड 10 टाइम और ऊपर हो जाएगा 1 और 3 13 टाइम। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो बच्चों हमारे पास आ गया है पी ई अपॉन ई क्यू आ गया बच्चों 13 अपॉन 10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका और इसका जो रेशियो आता है वो कितना आता है। तो हम पी एफ अपॉन एफ आर निकाल लेते हैं बच्चों 3.6 अपॉन 2.4। यहां पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो बच्चों हमारे सामने बच जाएगा 36 अपॉन 24 बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर डिवाइड लगा देते हैं ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर का, सेम संख्या से। तो बच्चों 12 से हम 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो बच्चों पी एफ अपॉन एफ आर कितना आ गया 3 अपॉन 2। तो बच्चों पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर बराबर नहीं आए हैं। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के। अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं। इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। यहां भी बच्चों इन दो रेखाओं के बारे में पूछ रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं कि नहीं है। तो बच्चों हम लोग पीई का ई क्यू से अनुपात निकाल लेंगे। पीई बटे ई क्यू को पता कर लेंगे। तो पीई है बच्चों 4 और ई क्यू है बच्चों 4.5। तो बच्चों यहां पर हम इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब बच्चों हमें यह दिख रहा है कि यह हो गया 40 अपॉन 45। अब बच्चों 8 से 5 से डिवाइड कर देते हैं हम ऊपर और नीचे। तो 5 8 जा और 5 9 जा। तो बच्चों 8 अपॉन 9 आ गया पीई अपॉन ई क्यू। अब बच्चों हम इसका इसके साथ रेशियो भी निकाल लें। अगर यही आ जाता है 8 अपॉन 9 तो बच्चों हम कह देंगे कि ई एफ और क्यू आर समांतर हैं। तो बच्चों करके देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी एफ की वैल्यू 8 अपॉन एफ आर की वैल्यू 9। तो बच्चों देख लीजिए आप कि पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन ई आर, पी एफ अपॉन एफ आर दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब बच्चों हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी एफ पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के।
तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ समानांतर क्यू आर है। अतः ई एफ समानांतर पैरेलल क्यू आर, क्योंकि थेल्स प्रमेय संतुष्ट होती है। तो बच्चों इस बार भी क्वेश्चन वही है कि हमको ये बताना है कि ई एफ और क्यू आर समानांतर है कि नहीं है। इस बार बच्चों क्वेश्चन में हमको ई से क्यू नहीं दिया गया है और एफ से आर भी नहीं दिया गया है। हम चेक कैसे करते हैं, हम पी ई अपॉन ई क्यू को देखते हैं और पी एफ अपॉन एफ आर को देखते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है तो हम कह देते हैं कि ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, ये दोनों भुजाएं समानांतर नहीं है। अब उसके लिए बच्चों हमें ई क्यू निकालना पड़ेगा। तो बच्चों पी क्यू में से पी ई को हम घटा दें, पी क्यू में से इसको हम घटा दें, तब हमको ई क्यू मिलेगा, तो हमें चाहिए ई क्यू। उसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, 1.28 में से 1.28 यहां से लेके यहां तक पूरा है 1.28 माइनस यहां से लेके यहां तक ये हटा दोगे तो इतना ही तो बच जाएगा 0.18। इसको बच्चों जब आप घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो बच्चों 0 बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1। बात समझ पा रहे होंगे कि ई क्यू 1.1 आ गया ये घटाकर। इसी तरह बच्चों इस पूरे में से पी आर में से हम पी एफ को हटाएंगे, इसका मतलब क्या है कि पी आर में से पी एफ मतलब ये हमें घटाना है मतलब कि घटाना है। तो हमें क्या घटाना है, तो हमें पता चल जाएगा कि एफ आर कितना है। तो एफ आर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पी आर माइनस जो कि पी आर है 2.56 माइनस पी एफ है 0.36। तो बच्चों जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा और 2 में से 0 मतलब 2 आ जाएगा 2.2। तो बच्चों ये जो है ना ये हो जाएगी 2.2 और ये हो जाएगी बच्चों 1.1। यहां तक बात आपकी समझ में आनी चाहिए बच्चों। अब बच्चों हम लोग पीई अपॉन ये एफ आर है, पीई अपॉन ई क्यू पता करेंगे कितना आता है, पीई अपॉन ई क्यू। तो बच्चों पीई की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों पीई की जो वैल्यू है वो है 0.18। यहां से देख लें या वहीं से देख लें, अपॉन बच्चों ई क्यू 1.1। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, तो बच्चों ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपको 2 0 लगाना पड़ेगा और नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आपको बच्चों 1 0 लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आपके सामने आ जाएगा 180 अपॉन 1100। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब हम 2 का डिवाइड ऊपर और नीचे दोनों में कर दें तो 2 से ये 9 टाइम जाएगा और 2 5 10 और 2 5 10 मतलब 9/55 आ चुका है पीई अपॉन ई क्यू। अब बच्चों हमें क्या निकालना होगा, पी एफ अपॉन एफ आर। तो बच्चों पी एफ की वैल्यू है 0.36 अपॉन एफ आर की वैल्यू है 2.2। सेम काम हमें करना होगा, यहां से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहां 2 0 आएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आएगा। तो बच्चों ये हमारे सामने बचेगा, 0 से हम ये 0 हटा देंगे तो 36/20। ओ बच्चों ये 2 और बचेगा, ये 2 फिर 0। तो इस तरह से अब हम यहां पर डिवाइड करें, 4 का डिवाइड करें ऊपर और 4 से डिवाइड करें नीचे। तो बच्चों 4 निम 36 होते हैं और 4 से जब हम नीचे डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, फिर 2 इधर आ जाएगा तो यहां पर भी 20 हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20। तो ये आ गया बच्चों 9/55। तो बच्चों पी एफ अपॉन एफ आर हमारा 9.55 आ गया, मतलब पी एफ अपॉन एफ आर और पीई अपॉन ई क्यू दोनों बराबर आ गई। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ
अपॉन एफ आर दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं बच्चों थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, थेल्स से ई एफ समानांतर क्यू आर। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा।